पहले बॉयल्स लॉ, ये था सेंस पे था, बॉयल्स लॉ नहीं था, 3 लॉ आएगा। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ सेड दैट वॉल्यूम is inversely proportional to pressure at constant temperature। ठीक है, बॉयल्स लॉ बोल रहा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, और वो भी टेम्परेचर कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाने के लिए क्या आएगा, K बाई P। ठीक है, और क्या बोल सकते हो, PV इज इक्वल्स टू K या कांस्टेंट। समझ में आया? ठीक है, तो मतलब कोई भी एक गैस ले लो, यहाँ पर कोई भी एक गैस ले लो, ये वाला क्या है, अभी प्रेशर अगर लो है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि एक कोई भी एक वो लाइटर में पकड़ लो, लाइटर, तो लाइटर में जब प्रेशर एकदम लो होता है, क्या वॉल्यूम बहुत ज्यादा, और जब प्रेशर हाई प्रेशर में क्या लाइटर पूरा फिल हो रहता है ना पूरा, तो मतलब क्या वॉल्यूम फुलफिल है ना। या ऐसा भी सोच सकते हो, यहाँ पर एक कंटेनर है। ठीक है, उसमें अभी अगर ये पूरा वॉल्यूम ले रहा है तो इसमें एक प्रेशर एक P होगा, P1 V1 होगा, जो अभी इस कंडीशन में। अगर मैं इस कंटेनर का वॉल्यूम को छोटा कर दिया तो इसमें क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा या छोटा, मतलब घट जाएगा, इंक्रीज होगा। तो इससे मतलब P2 बन जाएगा, और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, V2। अभी इस दोनों से मुझे कंक्लूजन बताओ कि यहाँ पर क्या है, P1 इज देखो इन्वर्सली हो रहा है ना, तो मतलब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तो प्रेशर कम है, वॉल्यूम ज्यादा, मतलब क्या प्रेशर कम है वॉल्यूम ज्यादा है, और यहाँ पे देखो प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम है। ठीक है, तो ये इस लॉ को फॉलो कर रहे हैं ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो दोनों मिलके फिर से कांस्टेंट बना रहा है। यहाँ पर जैसे कि प्रेशर कम 2 और यहाँ पे 5, दोनों मिलके 10 बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्रेशर ज्यादा हो गया, प्रेशर 5 हो गया, वॉल्यूम 2 हो गया, सेम पहला जैसे 10 बन गया, तो कांस्टेंट हो रहा है। ये ही बॉयल्स लॉ ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस दोनों कंडीशन से मैं क्या बोल सकता हूँ कि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ऐसा ही तो है, ये कंक्लूजन बोल सकता हूँ ना, यही बॉयल्स लॉ ने प्रूव किया। ठीक है, स्टेटमेंट अच्छे से सीख लेना। देखो बॉयल्स लॉ का अगर मैं बॉयल्स लॉ का अगर ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, तो एक साइड में क्या आएगा, प्रेशर, और एक साइड में वॉल्यूम। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, प्रेशर इज इनवर्सली टू वॉल्यूम या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो मतलब जब प्रेशर ज्यादा है तब क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा। जब प्रेशर कम है, मतलब प्रेशर यहाँ पे है, तो वॉल्यूम क्या बहुत ज्यादा होगा। तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा बन जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं? देखो प्रेशर ज्यादा है तो मतलब क्या वॉल्यूम कम है, यहाँ पे है। तो अभी प्रेशर जैसे ही प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। देखो वॉल्यूम पहले यहाँ पे था, अभी ज्यादा से यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो प्रेशर जैसे ही घट रहा है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, कुछ ज्यादा कुछ सैनिटाइजर चाहिए, हार्ड हो गया, स्टिकी बन गया ये ब्लू का जो मॉलिक्यूल है शायद इसके साथ वो कोएसिव फोर्स बना रहा है।
पढ़ के आना कौन सा फोर्स बना रहा है, कल नेक्स्ट डेट पे बोलना कि यहाँ पे कोहेसिव फोर्स की वजह से अटक रहा है या एडहेसिव फोर्स की वजह से अटक रहा है, क्योंकि ये तो लिक्विड ही है ना। तो बेस्ट एग्जांपल तुम लोग कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स पढ़ के नेक्स्ट डेट पे आके बताना है कौन सा फोर्स लग रहा है। चार्ल्स लॉ बोला, वहाँ पे बॉयल्स लॉ पे क्या है, बॉयल्स लॉ पे टेम्परेचर कांस्टेंट, अभी चार्ल्स लॉ पे प्रेशर कांस्टेंट, और एक आएगा गैलुसेक लॉ, वहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, बॉयल्स लॉ पे टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ पे प्रेशर कांस्टेंट और गैलुसेक लॉ पे वॉल्यूम कांस्टेंट। यहाँ पे चार्ल्स लॉ पे क्या हो गया, कांस्टेंट टेम्परेचर V इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, ये वाला ही। और बोला कि सोचो एट, ये वाला तो स्टेटमेंट दिया है, चार्ल्स लॉ ने स्टेटमेंट में दिया है बुक पे। ठीक है, और एक है कि अगर सोचो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कोई भी एक गैस या कोई भी कुछ गैस ही पकड़ लो। ठीक है, कोई भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ चीज 75 मीटर क्यूब वॉल्यूम ले रहा है। ठीक है, तो उसको 1 डिग्री अगर मैंने इंक्रीज किया तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 75 डिवाइडेड बाई 273.15 इंक्रीज होगा। मतलब 1 डिग्री इंक्रीज करने पर ये इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, 75 प्लस ये वाला टर्म। समझ में आया कि नहीं? ये वाला ही मतलब चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट में है, और ये वाला वो एमसीक्यू में पूछेगा कि वॉल्यूम 1 डिग्री इंक्रीज करने पर वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। हाँ, ये वाला कांस्टेंट है 1/273.15 ऑफ द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। या मतलब सोच लो 15 डिग्री सेंटीग्रेड में कोई भी गैस या कुछ 100 मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब ले रहा है, तो उसका 1 डिग्री इंक्रीज होने में, तो 16 डिग्री जब होगा तो क्या होगा, 100 प्लस 100/273.15 फिनिश। समझ में आया? तो अगर बोला कि 10 डिग्री इंक्रीज हो रहा है तो क्या करोगे, 1 डिग्री के लिए इतना इंटू 10। समझ में आया? इसके साथ 10 इंटू करना पड़ेगा, इसके साथ नहीं। समझ में आया कि नहीं? ये वाला एमसीक्यू के लिए और स्टेटमेंट के लिए ये वाला लिखना। तो उसमें डायरेक्ट फाइनल में आएगा कौन सा? हाँ, क्या बताना नहीं ये लॉ तो डायरेक्ट, ये लॉ तुम लोगों का 11 में सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये लॉ के बिना तुम एप्लीकेशन एप्लीकेशन है, लेकिन डायरेक्ट स्टेटमेंट तो सिलेबस में नहीं दिया। मतलब डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं भी पूछ सकते एग्जाम पे। क्या बंदा सिर्फ पार्ट 1 से दे, क्या वो बंदा सिर्फ ग्रेविटेशन से ही दे दे, क्या वो बोल उसने देखो अभी गैलुसेक लॉ, गैलुसेक लॉ बहुत अच्छा है। अभी गैलुसेक लॉ में क्या बोला, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मतलब और दो वेरिएबल क्या है मेरे पास, एक ही दो ही तीन ही वेरिएबल है, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है, जब बस ये याद रखना तो बाकी ऑटोमेटिक आ जाएगा। पहला में टेम्परेचर कांस्टेंट तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दूसरा में प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तीसरा में वॉल्यूम कांस्टेंट तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। इसका एक अच्छा खासा एग्जांपल है ट्यूबलेस टायर। ठीक है, ट्यूबलेस टायर में क्या होता है, ठंड में सुबह थोड़ा घट जाएगा टायर का पंप। ठीक है, तो जैसे ही सुबह हो रहा मतलब सनराइज होगा या दोपहर होगा तो ऑटोमेटिक वो इंक्रीज हो जाएगा, टायर का हवा थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो घटता है और सनराइज के साथ टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया? वो गैलुसेक लॉ को फॉलो करते हैं। ये
वो बाईसाइकिल का टायर से एग्जांपल में समझाया आप लोगों को, बुक पे है, ठीक है। सिर्फ ये 3 लॉ ही है क्या? हाँ, और लॉ और कुछ नहीं है? नहीं हम नहीं है, खत्म चलता है। नहीं वो है और भी है, ये तो जस्ट ये इंट्रोडक्शन। और ये इंट्रोडक्शन के लिए और कुछ हो गया था। हाँ इतने में खत्म हो जाता। ओ भाई खत्म हो गया। अच्छा देखो, अभी वो बोला ना कल आइडियल गैस, ठीक है, अभी आएगा परफेक्ट गैस इक्वेशन, परफेक्ट गैस इक्वेशन या परफेक्ट और आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल मतलब इमेजिनेशन गैस, ठीक है, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन सोच सकते हो कि गैस ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो परफेक्ट गैस इक्वेशन क्या है? जो गैस इस इक्वेशन को फॉलो करेगा वो ही हाँ परफेक्ट है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। डेफिनेशन क्या बोला देखो, परफेक्ट गैस इक्वेशन में क्या बोला डेफिनेशन? इसके पहले डेरिवेशन ऑफ द गैस लॉ। यहाँ पे नहीं, ये और भी पहले, और भी पहले, और भी पहले कहाँ पे? फ्रेंड्स को आइडियल गैस ये तो ये नहीं, आइडियल गैस यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे गैस से परफेक्ट गैस इक्वेशन। यहाँ पे आइडियल गैस, परफेक्ट गैस इक्वेशन क्या बोला? द इक्वेशन गिवन, आइडियल गैस क्या बोला? द गैस आइडियल गैस इक्वेशन। हाँ, जो गैस इस इक्वेशन को फॉलो करेगा वो ही आइडियल गैस है। वो इक्वेशन भी PV is equals to nRT। तो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV is equals to nRT। तो इसका डेरिवेशन आएगा, सिलेबस कितना भी रिड्यूस कर ले, समझ में आया? इसका डेरिवेशन आएगा। तो ये कौन सा कैसे डिराइव होता है? सिर्फ बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, ये दोनों से डिराइव हो जाएगा। कैसे? बॉयल्स लॉ में क्या था? P is inversely proportional to volume, और यहाँ पे क्या था? चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो एक मैं दोनों वेरिएबल को एक साइड में लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऐसा ले सकते हो, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये वाला एक, ये वाला दो इक्वेशन, इसको मैंने मॉडिफाई करके ये लिखा, लिख सकता हूँ ना? लिख तो सकता हूँ। तो मैं इस दोनों को कैसे लिख सकता हूँ? B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T by P, कंबाइनिंग 1 and 2, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए क्या कर सकता हूँ? एक कांस्टेंट दे सकता हूँ RT by P, ठीक है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो इसको अगर फिर से रीअरेंज किया तो क्या आएगा? PV is equals to RT, और ये वाला किसके लिए है? बस 1 मोल के लिए है, हाँ, ठीक है। n आएगा, ये n के जगह पे अभी क्या है? n के जगह पे 1 है, इसलिए तो n नहीं है, समझ में आएगी नहीं? तो अभी फॉर n मोल क्या हो जाएगा? इक्वेशन PV is equals to nRT बन जाएगा ना? समझ में आया? ये बस बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ को कंबाइन करने पर ही ये आ जाता है, ठीक है। तो ये आएगा एग्जाम पे एकदम 100%। और ये जो R है, ये वाला R है गैस कांस्टेंट, ठीक है, गैस कांस्टेंट। कितना बनाया? बहुत बनाया। 2-3 दिन में तो खत्म ही हो जाएगा।
दिया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का है केबी, ठीक है। तो अभी जो हमने आर लिया, ठीक है, वो बोला यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पीवी इज इक्वल्स टू आरटी। वो बोला आर किसके लिए, 1 मोल के लिए, 2 मोल के लिए। अगर पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी लिया तो ये वाला आर किसके लिए गैस कांस्टेंट है, वो वाला किसके लिए, 1 मोल के लिए, 2 मोल के लिए। या फिर आर जो है, आर का वैल्यू कितना है, 8.31 इंटू 10, नहीं 8.31 ही जोल मोल इनवर्स के इनवर्स, ठीक है। ये वाला किसके लिए, 1 मोल के लिए। समझ में आया कि नहीं? तो मुझे एक, दिस इज फॉर 1 मोल, समझ में आया। लेकिन 1 मोल के लिए गैस कांस्टेंट का वैल्यू का नाम आर है, ठीक है। 1 मोलिक्यूल के लिए है केबी, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। और 1 मोल में कितना मोलिक्यूल होता है, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर का रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल ए, कैपिटल एन और नीचे ए, ठीक है। मतलब देखो 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलिक्यूल्स। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो इतना सारा मोलिक्यूल्स के लिए गैस कांस्टेंट का वैल्यू आर है, ठीक है। और 1 मोलिक्यूल के लिए कितना आएगा, मैंने क्या बोला, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये वाला जो आर है, ये वाला 1 मोल के लिए। बात कर लो। आएगा ना, ठीक है। ये जो आर है ये किसके लिए, 1 मोल के लिए। लेकिन मुझे एक मोलिक्यूल के लिए है, पर मोलिक्यूल के लिए जो वैल्यू आएगा वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, आर बाई एन ए होगा, इसमें आएगा नहीं, केबी इज इक्वल्स टू आर बाई एन ए। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू दिया है बुक पे, देखो 1.38 इंटू और कुछ है इंटू 10 पावर माइनस 23 और यूनिट जूल मॉलिक्यूल माइनस जूल मॉलिक्यूल माइनस 1 और के माइनस 1 के -1। देखो इसका और इसका सेम आ रहा है ना यूनिट, सेम। मॉलिक्यूल मैंने भी वहाँ पर मोल मतलब वहाँ पे 1 मोल के लिए था, यहाँ पे 1 मोलिक्यूल के लिए, बस यही तो चेंज हुआ। तो यहाँ से तो पता लग रहा है ना, समझ में आया। ये जो है 1 मोलिक्यूल, 1 मोल के लिए, इतना सारा मोलिक्यूल्स के लिए जो गैस कांस्टेंट ये है, और 1 मोलिक्यूल के लिए वो वाला कांस्टेंट ये वाला है। समझ में आया, कंफ्यूजन मत होना। पहला चैप्टर पढ़ लिया, सॉलिड क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ा, टेस्ट दे देना। कहाँ पास का एग्जाम। हाँ इसलिए तो बोल रहा हूँ, कब देगा बोलूँगा अभी। देखिए अभी सेकंड प्रूफ है, वो प्रूफ नहीं आएगा। कोई भी एक वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम पे गैस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल से वो, और ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, इस वॉल पे प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। कोई भी एक गैस सिलेंडर पे, जब हमारा घर पे गैस सिलेंडर है उसमें क्या प्रेशर है, उस प्रेशर की वजह से ही तो सिलेंडर से आ रहा है।
जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गैस का प्रेशर सेम बन जाता तब क्या मतलब सिलेंडर में गैस अभी भी नहीं निकली। समझ में आया? तो गैस का सिलेंडर पूरा खाली नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, जब गैस का सिलेंडर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बन जाएगा तो गैस और नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी प्रेशर कैसे दे रहा है, प्रेशर कैसे देगा? प्रेशर जो है यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी है, मतलब अच्छा वो असम्पशंस पढ़ लो पहले। आइडियल गैस के असम्पशंस पहले क्या बोला? आइडियल गैस में The size of the gas molecule is negligibly small. बहुत छोटा है गैस का मॉलिक्यूल, ये सब असम्पशंस आएगा। ठीक है, मतलब आइडियल गैस कैसे समझोगे तुम कि ये आइडियल गैस है, वो असम्पशंस या मतलब वी हैव टू टेक इट एज, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं आइडियल गैस। ठीक है, वो तो इमेजिनेशन है ना, तो ये सब असम्पशंस एग्जाम में आ सकते हैं। राइट द असम्पशंस ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, तो एक बार पढ़ लो असम्पशंस क्या क्या बोला। सिर्फ दो ही। दो ही दिया क्या? एक है नेगेटिवली स्मॉल और सेकंड पार्ट है नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो मतलब पार्टिकल यहाँ पे घूम रहा है, उसके बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता है, अट्रैक्शन तो होता है ना, लेकिन उन लोगों ने बोला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो और क्या है? बहुत छोटा है। ठीक है, तो अभी देखो ये असम्पशंस दिमाग में रखना। अभी क्या है यहाँ पर बहुत सारा, अगर एक कंटेनर पे मैंने बहुत सारा गैस का मॉलिक्यूल्स घुसा दिया अंदर, ठीक है, तो वो वाला क्या करेगा? एक के साथ एक कोलाइड करेगा। तो कोलाइड करेगा मतलब यहाँ पर रैंडमली मोशन हो रहा है, रैंडम मोशन। तो ये वाला पढ़ने के लिए बोला assumptions। ये यहाँ पे देखो 5 पॉइंट है, ये वाला पढ़ के देखो, इसलिए तो यहाँ पर वो पॉइंट नहीं बोल पा रहा हूँ मैं। तुम पढ़ो ना assumptions। All gases consist of molecules. हाँ, The molecules are rigid, elastic spheres, identical in all respects. हाँ, For a given gas and different from different gases. हाँ। और एंड फॉर डिफाइंड रिसर्च। मेरा मोबाइल किधर गया? दिमाग गया, एक चीज करना था इसलिए। The size of a molecule is negligibly compared ठीक है। with the average distance between the molecules. The molecules are in a state of continuous random motion. हाँ, अभी रुको, ये वाला पॉइंट ही चाहिए था। ये पर क्या बोला? जो मॉलिक्यूल्स है वो बोला कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में हो रहा है। ये असम्पशंस है हम लोग को, मतलब वी हैव टू एज्यूम इट कि ये वाला पर जो गैस है वो कंटिन्यूअस रैंडम मोशन हो रहा है। तो जब ये रैंडमली मोशन हो रहा है, ऐसा रैंडमली मोशन हो रहा है, तो क्या होगा? एक के साथ एक दे विल कलाइड। ठीक है, तो कलाइड होने पर वो वाला रैंडम मोशन करेगा, इस डायरेक्शन में ऐसा करेगा। ठीक है, तो करते वक्त क्या होगा? कंटेनर पे वॉल पे आके मारेगा। ठीक है, पुश मतलब कोलाइड करेगा। कोलाइड करने पर अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ क्या होता है? दे विल, सेकंड लॉ पे क्या था? सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, Force is directly proportional to the momentum. चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पे क्या होगा? जब यहाँ पर ये क्या है? एक फोर्स लेके आ रहा है, लेकिन बहुत छोटा है, लेकिन वो तो फोर्स लेके ही जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? मोमेंटम चेंज होगा। समझ में आया कि नहीं? तुम्हें समझ में आ रहा है? नहीं आया? यहाँ पर इस कंटेनर पे बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये रैंडम मोशन कर रहा है। ये रैंडम मोशन के टाइम क्या होगा? एक के साथ एक कोलाइड होगा, एक के साथ एक कोलाइड होगा। ठीक है, कोलाइड होके क्या होगा? वॉल पे भी मतलब किक मारेगा। ये कोई बहुत सारा मॉलिक्यूल जाके वॉल के साथ भी पुश करेगा। पुश करके क्या होगा? ऐसा मॉलिक्यूल गया, पुश करके फिर से चला आया। ठीक है, तो ये जब ऐसे जाके मतलब हिट करेगा, कंटिन्यूअसली हिटिंग हो रहा है सरफेस पे, तो जब हिट करेगा क्या होगा? यहाँ पे मोमेंटम चेंज होगा ना। जाते वक्त एक फोर्स लेके गया, लेकिन आते वक्त का सेम फोर्स रिटर्न करेगा, थोड़ा इस वॉल पे इम्पैक्ट करेगा ना फोर्स। ठीक है, वो वाला ही प्रेशर है। समझ में आया? इस मतलब ओरिजिनल प्रेशर समझा रहा हूँ। ये वाला जब कंटिन्यूअसली प्रेशर दे या फोर्स
एक्सर्ट कर रहा है ना वॉल पे, यही तो प्रेशर है, वो यहाँ पे बोला है हाउ डज ए गैस एक्सर्ट प्रेशर। समझ में आया? जब कोलाइड कर रहा है, कोलाइड करते वक्त क्या होगा, यहाँ पे जाके हीट करेगा, वॉल सरफेस पे जाके सब मॉलिक्यूल जाके यहाँ पे ऐसा हीट करेगा। समझ में आया? समझ में क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं अभी नहीं, अभी ट्यूशन पे हूँ, फिर से मैं बोलता हूँ। हाँ देंगे। अभी देखो ये जब हीट करेगा क्या, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, जो F इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u होता है। ठीक है, तो जैसे ये तो मॉलिक्यूल्स क्या, सब मॉलिक्यूल्स एक फोर्स लेके जा रहा है ना, रैंडम मोशन मतलब क्या, सब एक फोर्स लेके जा रहा है, तो जैसे ये फोर्स लेके गया तो यहाँ पे मोमेंटम चेंज होगा, तो ये जो चेंज इन मोमेंटम है इसको इम्पैक्ट किया ना, तो ये सब मिलके ही वही प्रेशर है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं है। अभी ये जो प्रेशर है इस वॉल पे एक्सर्ट करेगा, वो प्रेशर का भी प्रूफ है, लेकिन वो प्रूफ तुम लोगों का अभी रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, आएगा। वो है 1/3 रो v बार स्क्वायर। ठीक है, और ये जो v है ये है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, BRMS या एवरेज वेलोसिटी। देखो तो नेक्स्ट पेज पे ये वाला v बार स्क्वायर क्या दिया, एवरेज है ना, एवरेज वेलोसिटी v आर रूट मीन स्क्वायर, ये वाला नहीं होता। बार में हम लोग क्या था, क्लास 10 पे भी था ना, कोई भी एक का इसमें एवरेज आता है। ठीक है, वो क्लास 12 में भी आएगा, करंट एवरेज, IRMS और एवरेज करंट। यहाँ पर तो दिया कि मीन मतलब क्या, एवरेज है, एवरेज का स्क्वायर किया ना, इसलिए मीन का स्क्वायर। देखो बी बार कोई भी चीज का बार मतलब क्या है, उसका एवरेज है, और एवरेज और मीन सेम ही बात है, समझ, और उसका स्क्वायर किया, देखो यही तो चीज है ना, तो इसलिए मीन स्क्वायर वेलोसिटी दिया इसमें। समझ में आया कि नहीं? तो कोई भी कंटेनर पे गैस है और वो गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा वॉल्स पे, वो इस फॉर्मूला से आएगा, और रो तो है डेंसिटी। समझ में आया कि नहीं? इसका प्रूफ नहीं आएगा, इतना बड़ा प्रूफ नहीं आएगा। ठीक है, कितना बच रहा है? 10:30 हाँ 10:30 10:30 बच गया। अभी देखो और एक रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर। अभी ये जो P है, P इज इक्वल्स टू 1/3 रो v बार स्क्वायर, ऐसा ही तो है, ऐसा है ना, इसको मैंने इक्वेशन 1 पकड़ा, और डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, और ये क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, और मास इक्वल टू डेंसिटी को मैं क्या, रो। ठीक है, और अगर मैं यूनिट वॉल्यूम लिया, अगर मैंने यूनिट वॉल्यूम लिया, यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या, जिसका वन यूनिट है, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट 1 यूनिट है, तो मतलब क्या उसका वॉल्यूम क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो रो आएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम रो। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या लिख सकता हूँ, हाफ, मतलब काइनेटिक एनर्जी किसका, गैस मॉलिक्यूल्स का, काइनेटिक एनर्जी क्या, हाफ mv² ना, तो v में क्या लिख सकता हूँ, रो लिख सकता हूँ ना, एम पे ऑलरेडी मास रो बोल दिया यूनिट वॉल्यूम के लिए, मतलब कोई भी यूनिट वॉल्यूम मैंने यूनिट वॉल्यूम लिया है, इस तरह पे एज्यूम किया है। ठीक है, तो मैं क्या, हाफ रो v स्क्वायर। ठीक है, और ये वो v बार स्क्वायर, मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2, अभी 1 डिवाइडेड बाय 2,
तुम लोग लिखोगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो क्या आएगा P बाई E इज इक्वल्स टू 1/3 रो V बाई स्क्वायर बाई 1/2 रो B बाई स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कैंसिल, तो P बाई E इज इक्वल्स टू 2/3 आएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली प्रेशर इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये वाला ही चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं। एमसीक्यू में आ सकता है रिलेशन वाला। समझ में आया? ये क्या है रिलेशन ये लो। बार के बोल काइनेटिक एनर्जी तो वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा ना। हाँ काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा। हाँ, एवरेज यहीं पे बोला, एवरेज मींस एवरेज। काइनेटिक एनर्जी पे क्या लिया? v बार स्क्वायर ना, तो v बार मतलब क्या? एवरेज वेलोसिटी। सिर्फ बी स्क्वायर ही ले। v स्क्वायर लिया, दोनों ने 20 को लिया। वो एवरेज वेलोसिटी है। नहीं तो v ये देखो, ये जो v है इसका वेलोसिटी कोई भी मॉलिक्यूल x डायरेक्शन पे जा रहा है, कोई y डायरेक्शन पे जा रहा है, कोई z डायरेक्शन पे जा रहा है ना, तो मैं vx vy vz ये तीनों को मिलाकर v लिखा, वही एवरेज वेलोसिटी बोल रहा है। इधर में लिखा है आरएमएस वेलोसिटी। कहाँ पे? आरएमएस का आरएमएस मतलब आएगा, ये बाद में आएगा, अभी बस वेलोसिटी पकड़ लो। ठीक है, जब रूट मीन स्क्वायर आरएमएस मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोल तब क्लियर हो जाए। ठीक है, कंफ्यूजन मत करना। बस अभी बी बार तुम लोगों को समझा दिया। बी बार मतलब कोई भी ऊपर बार है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, हाथ लग रहा है। मेरे को भी लगता है कि नेक्स्ट डे और एक स्वेटर पहन के आना पड़ेगा। सुबह खाना खाएगा कौन? आ गया कोला खा गया। कोला कत बार कोला और क्या पड़ेगा मुझे? हाँ और क्या? काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेंपरेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ एनर्जी। Variation of gas Maxwell's heat disturbance। ये काइनेटिक इंटरप्रिटेशन कराते हैं फिनिश। Your interpretation of temperature. What question? मुझे पता है यहाँ से क्वेश्चन आएगा। थैंक यू। ये पूरा करा। मैं दर्द की बात कर रहा हूँ तो क्या लिखा क्या? दर्द करे क्यों कर रहे हो? नमस्ते अच्छा कर। क्यों यार सन नहीं आ रहा क्या? सन कल भी नहीं आया था। क्या काम है? विंटर में सन नहीं आता। तेरे बगल में लियो खड़ा है। बगान में जाना पड़ेगा लग रहा है। बगल में कैसे सन नहीं आता। गरम आ जाते हैं पूरा अभी गरम। दुबई चलो गया। स्वेटर पहनने की भी जरूरत नहीं। उधर बोलता ऐसे दे देगा। अभी देखो,
काइनेटिक इंटरप्रिटेशन मतलब काइनेटिक एनर्जी, पहले काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा एक मोल के लिए और काइनेटिक एनर्जी एक मोलिक्यूल के लिए। तो कैसे, उस इक्वेशन से आएगा पी प्रेशर, जो कोई भी गैस एक कंटेनर पे होगा तो वो गैस प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो वो प्रेशर का फॉर्मूला क्या, P इक्वल्स टू 1/3 रो वी बार स्क्वायर, ठीक है। और इस रो मतलब क्या, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम को इस साइड में लाया तो क्या होगा, यहाँ पे एक आएगा पी भी में स्टेप जंप किया 1/3 m v बार स्क्वायर आएगा ना, तो इस पे 2 से मल्टीप्लाई किया इसलिए ये आया, ठीक है। और कैंसिल आउट जाने से फिर से इसमें चला जाएगा ना, समझ में आया कि नहीं। तो अभी क्या किया, इसको देखो, ये वाला क्या है, काइनेटिक एनर्जी आ रहा है ना, हाफ एम बी स्क्वायर है ना, ये भी बांट दिया ताकि ये और ये इसमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो क्या काइनेटिक एनर्जी आएगा इसलिए ई लिखा, ठीक है। तो पी वी इज इक्वल्स टू 2/3, लेकिन हमको पता है क्या है, पी वी इज इक्वल्स टू फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल्स टू आरटी, तो पी वी को मैंने आरटी से रिप्लेस कर दिया, समझ में आया। तो ई इज इक्वल्स टू 3/2 आरटी फॉर 1 मोल, फॉर एक मोलिक्यूल में डिवाइड बाय वो उतना सारा मोलिक्यूल्स, तो एक मोलिक्यूल्स के लिए आर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो R/N है, ये तो हम लोग पहले भी निकल चुके हैं ना, गैस कांस्टेंट पर मोलिक्यूल, तो ये वाला क्या है, केबी से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो 3/2 केबी इंटू टी फॉर 1 मोलिक्यूल, समझ में आया। 1 मोल के लिए ना, ये 1 मोल के लिए और ये 1 मोलिक्यूल के लिए, ठीक है। अभी देखो और एक चीज आएगा, ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी किसका वेलोसिटी, गैस का वेलोसिटी, जो गैस मूव कर रहा है। इस इक्वेशन से मैंने मॉडिफाई किया, E इज इक्वल टू 3/2 RT सेम लिखा। फिर एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ 2 कैंसिल, फिर एम बी स्क्वायर इक्वल एम बी इक्वल टू RT 3RT, और m को मैंने डिवाइड फॉर्म में लिया, m और स्क्वायर होने पे क्या रूट चला जाता है ना, तो डायरेक्टली मतलब रूट मैंने इस तरफ दे दिया। तो ये वेलोसिटी किसका है, जो वेलोसिटी मूव कर रहा है, जो गैस मूव कर रहा है, ठीक है। तो एट T इज इक्वल टू 0, मतलब जब टेम्परेचर एकदम 0 कर दिया तब क्या आएगा, वेलोसिटी 0 आएगा कि नहीं, समझ में आया। जब टेम्परेचर इज एब्सोल्यूट 0 तब वेलोसिटी 0, मतलब गैस पूरा क्या बन गया, स्टेबल या फिक्स्ड स्टेट पे चला गया, समझ में आया कि नहीं, वेलोसिटी 0, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो ये VRMS होता है, रूट मींस करिए, बाद में समझ लेना RMS मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक पे आएगा, समझ में आया। तो यहाँ पे 3 ही चीज, पहले तो 3 लॉ पर आया, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेरुसेक लॉ, और एक है अवागाड्रो नंबर का, वो देख लेना, 3 ही इंपॉर्टेंट है। फिर आइडियल गैस इक्वेशन, दोनों को बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ को मिला के, फिर उसके बाद क्या पर आया, रिलेशन नहीं, प्रेशर, वॉल पे कैसे प्रेशर एग्जर्ट करता है, वो प्रेशर पर आया, मतलब कोई भी कंटेनर पे गैस होने पे कितना प्रेशर देगा, उसका डेरिवेशन नहीं चाहिए, मतलब पूछेगा नहीं एग्जाम में। फिर उस प्रेशर को लेके हमने क्या क्या किया, काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। फिर वो काइनेटिक एनर्जी कितना है, उस जो कंटेनर पे गैस मूव कर रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी एक मोल के लिए, फिर एक मोलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी निकल लिया। फिर वो कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो रिलेशन, वो फॉर्मूला भी यहाँ से ही निकल लिया, समझ में आया। तो ये स्टेप बाय स्टेप याद रखना, क्या कितना तक का है, समझ में आया। और यहाँ से ही आएगा T इज इक्वल्स टू 0, V इज इक्वल्स टू 0, मतलब जब टेम्परेचर 0 वेलोसिटी नहीं है गैस का, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं, इधर में दिया है V is directly proportional to root T। अब तो है ना, रूट T यहाँ पे है, R भी कांस्टेंट, M भी कांस्टेंट, कोई भी गैस के लिए एक कंटेनर पे M क्या है, M चेंज करोगे क्या, M तो ऑलरेडी दे दिया ना, तो उसके लिए R भी तो कांस्टेंट है, तो चेंजिंग क्या है, टेम्परेचर तुम्हारे हाथ पे है, सराउंडिंग टेम्परेचर, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T, ठीक है ना, वही।
लेकिन अच्छा, छोड़ो कोई बात नहीं। इस नीचे हाँ चलो यहाँ पे बैंड भी नहीं गया। कहीं पर नहीं जाएगा। सिस्टम